आइए देखिए हमारे एसीबी यूपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। ये मेनका प्लांट में इतनी भीषण आग लगना, ये लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ऐसी दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेनका के 2 प्लांट थे, जहाँ पर उजानी एक विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी कुड़ा पर ये फैक्ट्री जो मोह गोयल की फैक्ट्री है ये थी और पहले फैक्ट्री लगी थी। लेकिन रात में जब दिल्ली से वापस आया था 10 बजे, तब तक तो इसमें आग नहीं लगी थी। उसके बाद में जिस तरह से कल बड़ी आंधी तूफान आया है और साथ में बारिश, तब मैं कहूँगा कि उस आंधी में जिनके बड़े टावर होते हैं, सबसे पहले उनके मालिक से मैंने बात की तो बता रहे हमारे सामने ही दोनों टावर गिरे थे और उन टावरों में तेल होता है और वो तेल आपस में मिलने के कारण से ये आग लगने का कारण बना है, जैसा कि फैक्ट्री के मालिक मनोज गोयल का कहना है। तब मैं कहूँगा कि इसमें अभी तक मुझे तो सूचना मिल रही है, मालिक का कहना है कि अभी तक कोई इसमें ट्रेजेडी नहीं हुई है। न तो मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है कितने लोग फंसे रह गए हो, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि प्रशासन ने आसपास के जिलों से भी फायर गाड़ियां मंगवाने का काम किया था, लेकिन इसके बाद में भी ये आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा प्रशासन रात भर जगता रहा है। आप मीडिया के लोग आपने भी देखा है। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये आसपास का गांव खाली कराए गए, आसपास का एरिया खाली कराएगा और मुझे मैंने देखा कि कितने उजानी के लोग रात को इस डर की वजह से कि हाइड्रोजन के जब ये सिलेंडर फटेंगे तो स्थिति क्या होगी। और आप सब चश्मदीद थे कि एक हाइड्रोजन का जो सिलेंडर फटा है कितनी ऊंचाई पर जाकर के और किन किन धमाकों के साथ में, तो मैं कहूँगा वास्तव में इस इतनी बड़ी ट्रेजेडी तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये फैक्ट्री तक ही सीमित रही, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा आंधी तेज चलती रहती, आग के समय बरसात नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा रसूख से लेकर पूरा घनी चपेट में आ सकता था। लेकिन हम बहुत बड़ी घटना से बचे भी हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि वो केवल फैक्ट्री का ही नुकसान पूरा हुआ है और फैक्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए भी मैं संवेदना में व्यक्त करना चाहता हूँ। उसी के साथ मैं अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पूरा प्रशासन हमारा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या हमारा दूसरा प्रशासन हो, सारा प्रशासन रात भर जगता रहा है, लगा रहा है। और आसपास के जिले, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, चाहे संभल हो, सब जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। और अभी तक आप देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि 8 बजने जा रहे हैं, लेकिन रात में 10 बजे के आसपास आग लगी है और इतने घंटों के बाद भी ये धुआं उठ रहा है इतना बड़ा। और रात की जो लपटें देख रही थी 5-5 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। तब मैं भगवान को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस क्षेत्र को बहुत बड़ी त्रासदी से बचाने का काम किया है। ये मुसीबत जो आई केवल इस फैक्ट्री पर ही आई है और आज जिस तरह से मुझे लगता है कि धुआं उठ रहा है, ये जल्दी ही काबू पाने वाले हम लोग। और मुझे लगता है कि जल्दी इसके बाद में बात करेंगे। गाँव में भी कल आपको जानकारी मिली होगी, पूरे गाँव जल रहे हैं। कल जो आंधी आई थी वह विकराल आंधी थी। उसमें जब मैं आ रहा था तो बड़े बड़े पेड़ टूटे गिरे थे। जब मैं यहाँ पर आया तो जानकारी मिली कि सहसमान के लगभग 200 घर 2 गाँव में जल करके राख हो गए हैं। बड़ी हो सकता है कि वहाँ भी प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम किया होगा, लेकिन मैं जनता को और बदायूं के नागरिकों को विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। ये मौसम, इस प्रकार का मौसम, इसमें आंधी इत्यादि आती रहती है, इसलिए हमको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। हम घरों से चूल्हे की रोटी बनती है तो उस तरह की सारी व्यवस्थाओं को करके रखें और जब तक आग बुझ न जाए तब तक अपने सामने उस स्थान को न छोड़ें। और मैं यही अपील करूंगा बदायूं के नागरिकों से, इस प्रकार का जो समय रहता है आंधी में, हम अपना भी बचाव करें, अपने गांव का बचाव करें, अपने क्षेत्र का बचाव करें। उसी से मुझे लगता है कि हम सबको राहत मिलने वाली है। सर, जिस तरीके से ये आग लगी है, सब क्या आकलन किया गया, किस तरीके से, क्या कोई कैजुअल्टी
देखिए, कल रात में आंधी के बाद यहाँ एक मेंथा की जो ये इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें आग की घटना हुई थी। रात भर इसमें पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम्स ने आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, जो सुबह जाकर शांत हो पाई है। तो उस समय भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध थे, एसएसपी साहब, मैं, हमारी पूरी टीम यहाँ थी, डिप्टी डायरेक्टर फायर भी आई थिंक यहीं थे। तो अभी तक प्राथमिक कारणों का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। एक तरह का इंडस्ट्रियल हैज़र्ड ये देखने में आ रहा है। इसमें अच्छी बात यही थी कि जितने भी लेबर थे, कार्मिक थे, वो सब बाहर निकल गए थे और अभी तक किसी के कंफर्म डेथ की यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। तो जब पूरा एनालिसिस होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल हम लोगों का पूरा फोकस ये है कि जो डैमेज है उसे कम किया जा सके और किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। देखिए, अभी तक जब कल रात में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि शायद यहाँ हाइड्रोजन रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसका कोई एक टैंकर था और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं आग शांत हो गई है, तो हो सकता है उसका भी डैमेज जो है वो आग के दौरान हुआ हो। पर जब तक पूरा परीक्षण नहीं हो पाएगा टेक्निकली, तो तब तक इस प्रकार की डिटेल्स दिया जाना संभव नहीं है। केवल यही बात कही जा सकती है कि इसमें अभी तक जनहानि कोई नहीं हुई है, कोई मेजर, और फैक्ट्री में जो लॉस हुआ है उसका आकलन अब हो रहा है। सुबह दो भाई बात कर रहे थे कि हमारा एक भाई मिस हो गया है, हमारे साथ काम कर रहा था। हमारी जानकारी में भी ये प्रकरण आया है, पर अभी तक हम लोग उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें से मलबे का वो होगा उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे, और यदि किसी भी प्रकार की हानि हुई है तो उसको बिल्कुल आपदा के अंतर्गत जो लाभ दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। सर, इसमें जो कार्मिक थे उनके किसी परिजन से आपकी बातचीत हुई है? कल इवनिंग में यहाँ पर कुछ लोग थे जिन लोगों ने बताया था कि जैसा आपने बताया कि उनके शायद फैमिली के एक मेंबर मिसिंग हैं। एक व्यक्ति इंजर होकर मेडिकल कॉलेज भी पहुँचे थे, उनसे भी बात हुई थी। तो जब यहाँ पर सभी पूरे जो डैमेज है, जो मलबा है, उसका आकलन होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि क्या परिस्थिति बनती है। जहाँ पर भी दैवीय आपदा से फसलों का नुकसान होता है, वहाँ पर दैवीय आपदा के अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है। अग्निशमन की चीज़ें लगातार चालू नहीं थी, ये भी सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल रात में लगातार 4 से 5 घंटे हम लोग यहाँ उपलब्ध थे। हमारे 6 फायर टेंडर यहाँ बरेली और कासगंज से मिलाते हुए, फोम टैंक और पानी के फायर टेंडर सब यहाँ उपलब्ध थे। पर क्योंकि आग का स्केल बहुत ज़्यादा था और जिस चीज़ में आग लग रही थी ये ज्वलनशील है, इसलिए उसको कंट्रोल करने में समय लगा। तो इक्विपमेंट का कोई इशू नहीं था, पर आग का स्केल ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल करने में समय लगा है। अच्छा, कितने लोग